तो क्या होगा, ये तो बेचारे मर जाएंगे। बोले बचेगी कैसे नहीं? बोले इतने दिन हो गए, कैसे जरा बताओ कैसे बचती, जरा दिखाओ। भोलेनाथ ने निकाल के तुरंत बजा दो। बस पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ मेरा काम तो हो गया। तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं। एक बार धरती पर देखा लोगों को, अरे वाह बड़े अच्छे लोग हैं, किसी को अपने कंधे पर उठाए जा रहे हैं और सारे के सारे पीछे बड़ी जोर जोर से राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भोलेनाथ तो बिल्कुल गदगद हो गए, कितने अच्छे लोग हैं, ये समझ गए कि राम राम सत्य है। बस भोलेनाथ भी बीच में आके शामिल हो गए। भोलेनाथ भी कहने लगे जोर से बोलो भैया, जोर से बोलो, जोर से बोलो। गए शमशान घाट में और उस व्यक्ति का क्रियाकर्म किया, सब बाहर लौटने लगे। कोई इधर जाए कोई उधर जाए। भोलेनाथ ने देखा मैं किसके साथ चलूं? भोलेनाथ ने रोका, रुको भैया रुको। क्यों? अरे तुम आए थे बड़ी जोर जोर से कह रहे थे राम राम सत्य है, अब जा रहे हो, अब भूल गए क्या? अब सत्य नहीं रहा। सब हंसे। बोले अब भी कहें? बोले हाँ। बोले अब नहीं। बोले क्यों? बोले इसको जो करा है ना इसका क्रियाक्रम, इसका था राम राम सत्य, इसका कर दिया राम राम सत्य। बोले अच्छा तुम्हारा नहीं है? बोले ना हमारा नहीं भैया, इसी का था, छोड़ आए उसको। भोलेनाथ को बड़ा प्यारा है। ये व्यक्ति है जिसका राम राम सत्य हुआ है, ये मानता है। बस उसी राग को उठाकर अपने शरीर पर लगा लिया। राम राम को इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ। तो आज भस्म लगा ली है, बैल पे सवारी। आओ चलो, जब बैल पे चढ़ी लिए भोलेनाथ, थोड़ा गाते हुए ही चलेंगे, बारात शुरू करें। ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले। चले है चले है चले है ससुराल, चले है चले है चले है ससुराल। ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले। चले है चले है चले है ससुराल, चले है चले है चले है ससुराल। शिव की बारात देखो आगे चली जाए, शिव की बारात देखो आगे चली जाए, शिव की बारात देखो आगे चली जाए, शिव की बारात देखो आगे चली जाए। योगी योगनिया देखो मंगल गाए, योगी योगनिया देखो मंगल गाए। वो भोला दूल्हा बन के नंदी पे देखो चढ़ के, वो भोला दूल्हा बन के नंदी पे देखो चढ़ के, वो भोला दूल्हा बन के नंदी पे देखो चढ़ के, वो भोला दूल्हा बन के नंदी पे देखो चढ़ के। चले है चले है चले है ससुराल, चले है चले है चले है ससुराल। ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले। चले है चले है चले है ससुराल, चले है चले है चले है ससुराल।
हल्दी के बदले भोला भस्म रमाए, 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 हार के बदले भोला नाग लिपटाए, हार के बदले भोला नाग लिपटाए, हार के बदले भोला नाग लिपटाए, हार के बदले भोला नाग लिपटाए। जटाओं का ये सहरा चमक रहा चेहरा, जटाओं का ये सहरा चमक रहा चेहरा, जटाओं का ये सहरा चमक रहा चेहरा, जटाओं का ये सहरा चमक रहा चेहरा। चली है चली है चली है ससुराल, चले है चले है चले है ससुराल। ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, ओ बूढ़े बैल वाले गले में नाग डाले, चली है चली है चली है ससुराल, चले है चले है चले है ससुराल। बिच्छू के शिव ने भेजे हैं गहने, सांप बिच्छू के शिव ने भेजे हैं गहने, सांप बिच्छू के शिव ने भेजे हैं गहने। गौरा मैया ने उनको हंस हंस के पहने, गौरा मैया ने उन्हें हंस हंस के पहने। वो भूत प्रेत राजा बजाए रहे बाजा, वो भूत प्रेत राजा बजाए रहे बाजा, वो भूत प्रेत राजा बजाए रहे बाजा, वो भूत प्रेत राजा बजाए रहे बाजा। खूब सज संवर कर आए हैं, बारात में जा रही है ना। विष्णु जी कहते हैं भैया ऐसा लग रहा है या तो बारात किसी और की है, किसी और की बारात आ गई है, या ये दूल्हा किसी और जगह से आके इस बारात में शामिल हो गया। तो थोड़ा अलग अलग चलो। विष्णु जी खास मित्र हैं, थोड़ा अलग अलग चलो भैया। लग नहीं रहा कि दूल्हा इसी बारात का है, और ना ये बारात लग रही सी दूल्हे की बारात है। अलग अलग क्यों कहा विष्णु जी ने? विष्णु जी चाहते हैं भाई हम सब बारात में चले हैं, विवाह भोलेनाथ का है, इनका समाज भी तो प्रकट होना चाहिए। विवाह में तो कोई बात छुपाई नहीं जानी चाहिए। विवाह में सारी बात कैसे हैं, कैसे साथी हैं, कैसा परिवार है। अभी इनका परिवार तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो देवता सज सज के खड़े हैं, कोई क्या समझेगा। इसलिए जानबूझकर विष्णु भगवान आगे आगे हो गए, भोलेनाथ अकेले पीछे। बारात बोले महाराज बारात तो देवताओं की थी, इनके भरोसे में कब तक रहेंगे, ये तो आगे निकल लिए। बोले अच्छा ठीक है, फिर अपने लोगों को बुलाओ भैया। बजाई गई तुरही, पूरे संसार के शमशानों में सुनाई दी, और भैया सारे भूत प्रेत जितने भी हैं, देखो केवल भोलेनाथ हैं जो सब जीवों के स्वामी हैं, सब जीवों से प्रेम करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या कहूं। भोलेनाथ के यहां कोई पर्दा नहीं होता, 24 घंटे। देखो आप किसी मंदिर में चले जाएं, किसी भगवान के सामने आप जाएं, सबका नियम होता है। किसी के दर्शन इस समय होंगे, किसी के दर्शनों के बीच में पर्दा आता रहेगा।
कोई रात्रि में शयन करता है। भोलेनाथ के दरबार में कोई पर्दा नहीं होता, पर्दा भोलेनाथ के दरबार में नहीं लगता भैया। 24 घंटे भगवान भोलेनाथ जीवों के लिए सुलभ हैं और भोलेनाथ सबको प्रेम करते हैं। इसीलिए आपने ज्यादातर सुना होगा जितने राक्षसों से भोलेनाथ से बड़े वरदान लेके आते हैं। भोलेनाथ सब जीवों पर दया करने वाले नाथ, इसीलिए उनकी बारात में भैया खाली देवता नहीं, हाँ सबको बुला लिया। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, 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 हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। किसी के कई मुख हैं और भैया किसी का मुख ही नहीं है, खाली धड़ के साथ ही भागा चला आ रहा है। किसी के कई हाथ, किसी के कई पैर, कोई हट्टा कट्टा मोटा ताजा, तो भैया कोई ऐसा जो हवा से गिर जाए, बिल्कुल सूखा सा चला आ रहा है। सब ने आकर भोलेनाथ की बारात में शामिल हो गए। सब ने कहा जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। राजा हिमाचल के यहाँ आई। अब सब बारात देखने के लिए, हाँ सबको बड़ा शौक होता है बारात देखने का। बारात में भी दूल्हे को देखने का शौक तो सबको होता है। 80 साल की बुढ़िया माँ भी होगी ना, रात के 12 बजे बारात चढ़ रही हो, बारात देख ली, चलो अरे नाना जरा दूल्हा को तो देख ले। दूल्हे को देखने का बहुत शौक होता है। और हिमाचल में तो सारी नगरी सड़कों पर आज, जैसे ही बारात आनी शुरू हुई, सबने देखा विष्णु भगवान सुंदर दिव्य रथ पर सुंदर वेश में, सब गदगद हो गए। आह दूल्हा कितना सुंदर है भैया, दूल्हा कितना सुंदर है। सबने आकर जय जयकार की। विष्णु जी ने कहा भैया दूल्हा मैं ना हूं, और मैं तो दूल्हे का मित्र हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है अभी। सबने सोचा दूल्हे का मित्र इतना सुंदर, हे भगवान दूल्हे का तो कहें क्या, बुला लो सब, कोई रह ना जाए देखने के लिए, सब आ जाओ भैया। ऐसा दूल्हा, जब दूल्हे का दोस्त इतना सुंदर है, दृष्टि हट नहीं रही, तो दूल्हा कैसा होगा। देवता जाते हैं, सारे लोग कितने प्रसन्न हैं, आज जो देखने को मिलेगा। आहा, और भैया दूल्हे का बैल आया, जिसने देखा मुख से चीख निकल गई, मान लो अपनी मृत्यु देखकर भागा हो, सिर पर पैर रखकर भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, बालक सबले जीव पराने। जो भगवान भोलेनाथ के इस रूप को जानता है, केवल वही रुक पाया, बाकी तो सब सिर पर पैर रखकर भागे। बालक जाकर मां की गोद में चिपक गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्या हुआ, बारात दूल्हा दूल्हा, कुछ बोल नहीं पा रही भैया।
ऐसा दूल्हा जीवन में कभी देखा नहीं। माँ बहुत पूछती है, अरे कैसा दूल्हा? बस इशारा करता है। बारात आई, मैना जी ने बहुत सुंदर स्वर्ण थाल में आरती सजाई, पानी की लुटिया रखी, मिठाई रखी, थाली में दीपक जलाया। मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर शानी। आ गई। द्वार पर चौकी बिछाई गई, भोलेनाथ को चौकी पर खड़ा किया। अंधेरी रात है भैया, जैसे ही दीपक का प्रकाश मां के मुख पर पड़ रहा है, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई ड्योढ़ी पर खड़े हैं शंकर भगवान और बड़े प्रसन्न होकर भैया आरती शुरू की। जैसे ही आरती दिखाई, आरती चेहरे के सामने आई, विशाल फणदर बैठा है। जैसे ही उसने दीपक देखा, तुरंत झपट्टा मारा। मां घबरा गई, आरती का थाल भी गिर पड़ा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र की जब देखा, अबलन और भय भय विसेखा, अबलन उर भय भय विसेखा, भागी भवन पे बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। माँ तो दौड़ी भवन की तरफ, चीख मार कर दौड़ी। ऐसा रूप देख लिया भगवान भोलेनाथ का, रुद्र रूप। जाकर पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। मां रोने लगी। ऐसे बावरे के लिए तप कराया नारद ने। सच कहते हैं, बांझ की जाने प्रसव की पीरा। अरे नारद जी को क्या पता दूल्हा कैसा होना चाहिए। ऐसे दूल्हे के साथ तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। तुझे लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, तुझे लेकर समुद्र में डूब जाऊंगी। हाँ, तुझे लेकर। मां को बड़ा दुख है। ये नहीं कह रही मैं मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो ये राजा, पत्थर राजा, तेरा विवाह फिर इस बावले दूल्हे से करा देगा। इसलिए बेटी तुझे लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी। भोलेनाथ जनवासे में आ गए। देवताओं ने कहा महाराज चलो, देख लिया विवाह तो चलो महाराज। विश्वास आसानी से लौटता नहीं साहब। जो आसानी से लौट जाए उसे विश्वास नहीं कहते। आया हूं, विवाह करके जाऊंगा। किसी देवता ने कहा भोलेनाथ, अरे रोज सांप लपेटते हो, एक दिन के लिए अलग छोड़ देते। बोले क्यों, इनसे क्या मतलब। बोले तुम्हारी सास डर गई, इनसे डर कर तो तुम्हारी सास भागी है। भोलेनाथ ने कहा ये कमी मेरी नहीं है भैया। मेरी सासू मां ने काल को देखा और काल को देखकर काल से भयभीत होकर भागी। काल से भयभीत नहीं होना चाहिए था। उन्होंने काल को धारण करने वाले महाकाल को नहीं देखा।
अगर वो इस काल को धारण करने वाले महाकाल को देखती, उनका दामाद काल धारण करके आया है, उनकी बेटी का अखंड सौभाग्य है, तो गदगद हो जाती। लेकिन उन्होंने काल को देखा, काल को धारण करने वाले महाकाल को नहीं देखा। नहीं तो कौन मां होगी जो ये नहीं चाहेगी उसकी बेटी का सौभाग्य अखंड हो। महाराज चलो, जो हुआ सो हुआ, बेइज्जती बहुत हुई, चलो वापस। भोलेनाथ ने कहा बेइज्जती हुई? किसकी बेइज्जती होगी भैया? अरे भोलेनाथ आपकी कितनी बेइज्जती हुई है आज? बोले मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं हुई। भोलेनाथ आरती का दिया भी बुझा दिया। भोलेनाथ ने कहा अरे भैया, आरती का दीपक जला के लाई थी, लेकिन जब मेरी सास मां ने देखा खुद चंद्र इसकी जटाओं में शोभा पा रहा है, सूरज के सामने भैया कोई दिया जलाता है क्या? महाराज परछन भी नहीं किया, जल भी नीचे बिखेर दिया। भोलेनाथ ने कहा एक लोटे जल से परछन नहीं हो सकता भैया, जिसकी जटाओं में गंगा बह रही है, उसको एक लोटे के जल से क्या परछन होगा? अड़े रहे। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, मैना रानी, पार्वती तेरी पुत्री जरूर बनकर आई है, लेकिन ये जगत की मां है, इसका विवाह तो सदा सदा से भोलेनाथ के साथ हो चुका है। जब पता लगा, राजा हिमाचल मैना जी अपनी पुत्री के चरणों में गिर पड़े। बेटी समझकर हमने पाला है, कोई भूल हो गई हो। विवाह की तैयारियां हुई, भोलेनाथ का पाणी ग्रहण हुआ, सब बड़े प्रसन्न हुए। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा।